अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर गैसियस एक्सचेंज के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होती है। आज हम एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली ह्यूमंस के अंदर। अब ह्यूमंस आपको पता है कि ये हायर एनिमल्स हैं, ये कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सेल्स मौजूद होते हैं। इनमें सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हर सेल जो है वो खुद से गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकता है। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसकी मदद से ये गैसों का तबादला करते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है एक, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। गैसियस एक्सचेंज को अगर हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक है इसका हिस्सा द एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स। एयर पैसेजवे यानी हवा का रास्ता और लंग्स यानी फेफड़े। हम आज पढ़ेंगे हवा के रास्ता द एयर पैसेजवे, उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। कल हम इंशाल्लाह ताला लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एयर पैसेजवे जो है उसमें अगर मज़ीद उसे हिस्सों में देखें, यानी हवा का रास्ता आपके जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा है जहाँ से हवा गुजर के जाती है, हम उन तमाम जिस्म के हिस्सों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी हवा एंटर होती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी में एंटर होती है नॉस्ट्रल्स के ज़रिए, यानी नाक के नथनों के ज़रिए। नेज़ल कैविटी है नाक की कैविटी, नाक के में जो खाली जगह होती है हवा वहाँ एंटर होती है। किसके ज़रिए? नॉस्ट्रल्स के ज़रिए। उसके बाद आपका आ जाता है फेरिंक्स। हवा नॉस्ट्रल्स से एंटर हुई नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से चलेगी फेरिंक्स में। फेरिंक्स जो है ये एक कॉमन पाथवे है फूड और एयर दोनों के लिए, खुराक और हवा दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। यहाँ से फेरिंक्स से हवा आपकी चली जाएगी लेरिंक्स में। फेरिंक्स दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक होती है एसोफेगस और एक होती है लेरिंक्स। एसोफेगस खुराक की नाली है और लेरिंक्स हवा की नाली है। तो आपकी हवा फेरिंक्स से चली गई लेरिंक्स में, और फेरिंक्स के फ्लोर पे एक सुराख है जिसे हमने ग्लॉटिस कहा, और इसके ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। फेरिंक्स से हवा चली गई ग्लॉटिस से गुजरकर लेरिंक्स में, और लेरिंक्स से हवा एंटर हो गई ट्रिकिया में। ट्रिकिया जो है वो एक 12 सेंटीमीटर लंबी नाली है। उसके बाद ट्रिकिया दो छोटी नालियों में डिवाइड हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे ब्रोंकाई। अब दोनों नालियां जो हैं, जो ब्रोंकाई है ये एंटर हो जाएगी लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। अब वहाँ जाके ब्रोंकाई मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम होंगी जिन्हें हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स मज़ीद और छोटी नालियों में तकसीम होंगी जिन्हें हम बोलेंगे एल्वुलर डक्ट्स। और एल्वुलर डक्ट्स छोटी हवा के सैक्स में, एयर सैक्स में, हवाई थैलियों के अंदर खुलेंगी जिन्हें हम बोलेंगे एल्व्यूलाई। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन तमाम पार्ट्स को डिटेल में। सबसे पहले आपके पास आ गया नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी नाक के अंदर जो खाली जगह है, नाक की जो कैविटी है आपकी नोज़ की कैविटी, उसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी बाहर की तरफ भी खुलती है और अंदर की तरफ भी खुलती है। बाहर की तरफ आप कहेंगे कि नॉस्ट्रल्स के ज़रिए बाहर की तरफ खुलती है, और अंदर की तरफ भी नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो जो बाहर के नॉस्ट्रल्स होंगे हम इन्हें कहेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और जो अंदर के नॉस्ट्रल्स होंगे उन्हें बोलेंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ये कैविटी जाके फिर आगे आपका जो अगला हिस्सा है फेरिंक्स, वहाँ पे जाके खुलती है। तो बाहर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए हवा एंटर होगी नाक की कैविटी के अंदर, और फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए हवा चली जाएगी फेरिंक्स के अंदर। अब इस कैविटी, जो आपकी नाक की कैविटी है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। दरमियान में आपके नाक के एक कार्टिलेज होता है जो कि आपकी नाक की कैविटी को दो पोर्शंस में डिवाइड कर देता है। अब जो हर पोर्शन है उसके पास म्यूकस होता है और बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। म्यूकस और जो हेयर हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी हेल्प आउट करते हैं। जो आपका म्यूकस है ये आपकी हवा को मॉइस्चर करता है, यानी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, नमी देता है और हवा को गर्म रखता है। अब आप जो है वो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि चाहे बाहर जितनी भी गर्मी हो और गर्म हवा आपके जिस्म के अंदर एंटर हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपके जिस्म के अंदर जैसे ही हवा एंटर हुई आपके अंदर जो है वो जिस्म का हिस्सा गर्म होना शुरू हो गया, या आपको महसूस हो रहा है कि गर्म हवा एंटर हो रही है। तो ये जो म्यूकस होता है नोज कैविटी के अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर, ये क्या करता है, ये उसके टेम्परेचर को, हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसे जिस्म के टेम्परेचर के बराबर लाता है। और आपको पता है जिस्म का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड होता है।
तो हम कह सकते हैं कि जो म्यूकस है ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है और आपकी एयर को मॉइस्चन करता है और गर्म रखता है। जो आपके हेयर हैं ये क्या करते हैं, ये जो हवा के अंदर जितने भी गर्द डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गर्द के पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर करता है, उन्हें साफ़ करता है, यानी हवा को साफ़ करके आपके आगे फेरिंग्स के अंदर भेजता है। तो म्यूकस का काम है टेम्परेचर मेंटेन रखना और हवा को जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करना, और हेयर्स का काम है डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना। उसके बाद नेज़ल कैविटी अब आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए जाएगी फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक मस्कुलर पाथवे है, यानी एक मसल्स का बना होता है, और ये हवा और जो आपकी खुराक है इन दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। खुराक और हवा दोनों यहाँ से गुजरते हैं। अब ये आपका जो फेरिंग्स है ये मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इसोफेगस और लेरिंग्स। इसोफेगस है आपकी खुराक की नाली और लेरिंग्स है आपकी हवा की नाली। तो आपका जो है फेरिंग्स डिवाइड होना है मज़ीद दो नालियों में, इसोफेगस और लेरिंग्स। अब लेरिंग्स क्योंकि हवा की नाली है इसलिए हवा जो है वो फेरिंग्स से चली जाएगी लेरिंग्स में। अब फेरिंग्स से लेरिंग्स में जाएगी तो दरमियान में फेरिंग्स के फ्लोर पे, फेरिंग्स जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ एंड पे एक छोटा सा सुराख होता है, उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, और वो ग्लॉटिस फिर आगे लेरिंग्स में जाके खुलती है। तो जो नैरो ओपनिंग है कहाँ पर? फेरिंग्स के फ्लोर पे, फेरिंग्स जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ एक नैरो ओपनिंग है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर जो है वो एक टिश्यूज़, कुछ टिश्यूज़ हैं जो ग्लॉटिस की हिफाजत कर रहे होते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर उन्होंने एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज़, आप समझें एक पर्दा बनाया होता है या खिड़की होती है, दरवाज़ा होता है, आप कह लें कि वो बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। तो आप कह सकते हो कि जो टिश्यूज़ का एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ हैं वो ग्लॉटिस के ऊपर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो जो सुराख है, जो नैरो ओपनिंग है उसे ग्लॉटिस, और जो फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ हैं ग्लॉटिस के ऊपर उनसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, तो ग्लॉटिस के ऊपर, तो नाम से पता चल रहा है कि ये ग्लॉटिस के ऊपर होगा, तो ओपनिंग ग्लॉटिस कहलाती है और जो फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ हैं वो एपिग्लॉटिस कहलाते हैं। उसके बाद हवा चली जाएगी लेरिंग्स के अंदर। अब चली गई लेरिंग्स, क्या है? लेरिंग्स जो है वो कार्टिलेज का बना होता है, और ये फेरिंग्स और ट्रिकिया के दरमियान में मौजूद है, कि ऊपर आपकी फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, और नीचे आपकी सांस की नाली शुरू हो जाएगी ट्रिकिया। जो आपका लेरिंग्स है इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्या है? यानी यहाँ आवाज़ पैदा होती है। अब जो ये वॉइस बॉक्स है, आपका लेरिंग्स है, इसके अंदर फाइब्रस बैंड्स होते हैं। जो ये फाइब्रस बैंड्स होते हैं इन्हें हम वोकल कार्ड्स कहते हैं। जो अक्सर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ जिनसे आवाज़ पैदा होती है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो वो कैसे होती है कि आपने अक्सर देखा होगा जैसे गिटार वगैरह पे कुछ तारे होती हैं, उन तारों को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो उनसे आवाज़ पैदा होती है। तो सिमिलरली इसी तरह क्या होता है कि इन वोकल कार्ड्स के अंदर क्योंकि फाइब्रस बैंड्स होते हैं, तो ये फाइब्रस बैंड्स क्या करते हैं, जब इनके साथ बाहर से जब इनके साथ हवा आकर टकराती है तो उसकी वजह से इन फाइब्रस बैंड्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से इनमें आवाज़ पैदा होती है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास आ गई साउंड, और ह्यूमंस के पास ये एबिलिटी है कि वो बोल भी सकते हैं, यानी स्पीच। तो साउंड से स्पेसिफिक स्पीच जो है वो स्पेसिफिक बात करना, ये कैसे होता है? तो जो आपके लिप्स हैं, आपकी चीक्स हैं, आपकी टंग है, और जाज़ हैं, आपके टीथ हैं, इन सब की महसूस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? आवाज़ पैदा होती है। और ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ने इंसानों को स्पेसिफ़िक खसूसियात दी है, बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जानदार हैं, वो सारे आवाज़ तो पैदा कर सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते हैं। तो ये इसलिए बोल सकते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, और हमारे बोलने में हमारी लिप्स हेल्प करते हैं, हमारी चीक्स हेल्प करती हैं, टंग हेल्प करती है, जाज़ हेल्प करते हैं, आपके टीथ हेल्प करते हैं। तो ये सारा जो है वो आपकी जब आप आवाज़ तो प्रोड्यूस हो जाती है, उसके बाद जो स्पेसिफिक बात है, जो आप महसूस आवाज़ निकाल रहे हो, बात कर रहे हो, वो सारी इसकी मूवमेंट की वजह से पैदा होती है।
लेरिंक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाती है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी हवा की नाली। ये ट्रेकिया जो है ये तकरीबन आपकी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 12 सेंटीमीटर कितना होता है, जितना आपका स्मॉल एक स्केल होता है जिससे आप लाइंस वगैरह लगाते हैं, उतना बस इसकी लेंथ इतनी सी है, 12 सेंटीमीटर। और जो ट्रेकिया होती है ये आपकी इसोफेगस के सामने की तरफ होती है। आपकी जो खुराक की नाली है वो पीछे होती है, और आगे की तरफ आपकी हवा की नाली होती है, यानी ट्रेकिया। अब जो ट्रेकिया है इसके अंदर होता है कार्टिलेज, और उस कार्टिलेज की शेप होती है सी शेप। कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी शेप जो है वो थोड़ी, ये थोड़ा सा ऐसे सी शेप होता है, यानी सर्कल पूरा जो है वो बंद नहीं होता है। सी आपकी शेप जो है वो इस तरह से हाफ बनी होती है, और जो बाकी हिस्सा होता है उसके अंदर मसल्स अटैच होते हैं। तो सी जो है वो सी शेप होती है कार्टिलेज की, और दरमियान में जो खाली हिस्सा है सर्कल को बंद करने के लिए, आपकी नाली जो है वो पूरी गोल है तो उस सर्कल को बंद करने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और ये उन मसल्स की वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो है वो कर सकती है। जहाँ भी मसल्स होंगे आपकी जो है वो उस नाली के अंदर मूवमेंट होती है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो खुराक की नाली है एसोफिगस, उसके अंदर जो है वो मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो मस्कुलर होती है, उस मसल्स होती है। जैसे आप खुराक खाते हो तो वो फूल जाती है, खुराक आपकी नीचे मूव कर जाती है तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। जो आपकी ट्रिकिया के अंदर कार्टिलेज है ये क्या करता है, ये आपकी नाली को कोलैप्स होने से बचाता है, जुड़ने से बचाता है। कि जब इसके अंदर हवा मौजूद नहीं होगी तो अगर तो ये मसल्स की बनी होगी तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, नाली नाली जो है वो बिल्कुल जुड़ जाएगी, इसके दरमियान रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज उसे जुड़ने नहीं देता, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की वजह से थोड़ी सी, लेकिन उसे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, तो ये कोलैप्स होने से बचाता है। अभी आपकी ट्रिकिया जो है वो जहाँ ख़त्म हुई वहाँ से आपकी चेस्ट कैविटी शुरू हो जाती है, सीना स्टार्ट हो जाता है। चेस्ट कैविटी जो है वो दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है। एक आप दोनों नालियाँ जो हैं उन्हें हम बोलेंगे ब्रोंकाई, और सिंगुलर अगर बोलें तो ब्रोंकस। एक स्पेसिफिक एक ट्यूब की बात करेंगे तो वो ब्रोंकस, तो दोनों की हम बात कर रहे हैं तो बोलेंगे ब्रोंकाई। ट्रिकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिसे हमने बोला ब्रोंकाई, और एक लेफ्ट ब्रोंकस और एक राइट ब्रोंकस। अब जो ब्रोंकाई है इसके अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होता है। ब्रोंकाई के अंदर भी जिस तरह आपकी ट्रकिया के अंदर कार्टिलेज की प्लेटें मौजूद हैं, इसी तरह ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज की प्लेटें मौजूद हैं। अब ब्रोंकाई जो है ये फेफड़ों में दोनों साइड्स के जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर एंटर हो गए, और वहाँ जो है वो जो ब्रोंकाई है वो मज़ीद छोटे और तकसीम होते जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर हो गए तो उनमें मज़ीद डिवीजन होती जाएगी, वो और छोटे हिस्सों में तकसीम होते जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब जब आपका ट्रिकिया डिवाइड हुआ था ब्रोंकाई के अंदर, तो ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज था। ब्रोंकाई मज़ीद और जब बारीक नालियों में डिवाइड हुए थे तो ब्रोंक्यूल्स बना था, उनके अंदर भी कार्टिलेज था। अब ब्रोंक्यूल्स जैसे जैसे मज़ीद और तकसीम होते जाएंगे उनके अंदर कार्टिलेज ख़त्म होता जाएगा, वो बिल्कुल बारीक छोटी ट्यूब्यूल्स जो है जिनके अंदर कार्टिलेज नहीं होगा उनमें डिवाइड हो जाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे एल्वुलर डक्ट्स। जो एल्वुलर डक्ट है अब वो बिल्कुल बारीक नाली है, उसके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं है। एल्वुलर डक्ट सब खुलते हैं आपकी छोटी हवा की थैलियाँ एयर सैक्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी थैली नुमा स्ट्रक्चर है, और बहुत सारे क्लस्टर ऑफ पाउचेज है, बहुत सारी थैलियों का क्लस्टर है। ज़्यादा सारी थैलियाँ जो है वो एक ही जगह पे जुड़ी होती हैं, उनके अंदर एल्वुलर डक्ट्स जो हैं वो नालियाँ आती हैं, और वो आकर उन एल्वोलाई के अंदर खुल रही होती हैं। तो एल्वोलाई की अगर बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, और कौन से सेल से बने होते हैं, एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। और सिर्फ एक ही लेयर होती है उन एपिथेलियल सेल्स की। एक लेयर इसलिए होती है ताकि वो गैशियस एक्सचेंज आसानी से हो सके। और जो आपका है इन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर जो है वो एक कैपिलरीज का नेटवर्क भी होता है। कैपिलरीज आपको पता है खून की नालियाँ हैं, इसका मतलब है यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है। जब आपकी हवा बाहर से अंदर एंटर हो रही है, अंदर आ रही है, तो एल्वोलाई के अंदर जैसी हवा पहुँचेगी उसके अंदर क्या थी, बाहर से जो आप ले रहे हो वो ऑक्सीजन है। इसका मतलब है जब आपकी ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर पहुँची तो इसके बाहर जो है वो
क्या है, कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो जो कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, उनके अंदर खून है तो ये सिंगल सेल है, तो इनमें आसानी से जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाएगी कैपिलरीज के अंदर, तो यहाँ गैशियस एक्सचेंज जो है वो होगा। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि गैशियस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से हो रहा है, एल्वोलाई और कैपिलरीज के दरमियान ऑक्सीजन किस तरह उधर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एल्वोलाई में आ रही है और दोबारा से बाहर जा रही है। कल इंशाल्लाह हम डिटेल से ये पढ़ेंगे और लंग्स के बारे में हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे कि 2 लंग्स होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो पूछ सकते हैं। Thank you for watching.